यहाँ क्या कर रहे हो? बात करने आया हूं क्यों? ताकि इस तमाशे को खत्म कर सकूं। तमाशा तो तुमने मेरी जिंदगी का बना दिया है। फरहीन, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तो फिर क्यों आए हो यहाँ पे? चलो जाओ। रुको, मैं तुमसे नहीं आंटी से बात करने आया हूं। हटो यहाँ से, रास्ते में से। अरे एक मिनट रुको। तुम उनसे कोई बात नहीं कर सकते। तुम्हें जो बात करनी है मुझसे बात करो। अच्छा ठीक है, फिर तुम ही जवाब दे दो कि उस दिन तुम कहाँ गई थी और क्यों मुझसे झूठ कहा था। मैं तुम्हारी किसी भी बात की जवाबदेह नहीं हूँ। तुम होते कौन है मुझसे सवाल पूछने वाले? शौहर हूं तुम्हारा। मुझे सवाल करने और जवाब लेने का हर हक हासिल है। मैं ऐसे किसी हक को नहीं मानती। तुम आखिर चाहती क्या हो? तुमसे पूछ रहा हूं। देखो फरहीन, तुम क्यों सब कुछ बर्बाद करना चाहती हो? बर्बाद तो मैं हो गई हूँ जिस दिन से मैंने तुमसे शादी की है। ठीक है ठीक है, फिर मुझे अशर से बात करनी पड़ेगी कि उसने क्या सोचकर तुम्हारी मुझसे शादी करवाई। क्या हक था उसको मेरी जिंदगी बर्बाद करने का? रुको, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। क्यों नहीं करूंगा ऐसा? उसको भी तो पता चले ना कि उसकी बहन क्या करती फिर रही है, कैसे उसने हमारी जिंदगियां जहन्नुम बनाई हुई हैं। एक भाई की नजर में एक बहन को गंदा करना चाहते हो, उसकी नजरों में मुझे गिराना चाहते हो। तुमसे यही तवक्को कर सकते हैं। हम में से कोई तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता। चलो निकलो यहाँ से, जाओ हमारे घर से। गलत किया मैंने। अम्मी के कहने पर यहां तुमसे बात करने चला आया। उनको लगा था कि तुम सुधर गई, अगर वो ये नहीं जानती कि तुम जैसी औरतें जो घर तबाह करना जानती हैं वो कभी सुधर नहीं सकती। फरहीन, आज तो मैं अम्मी के कहने पर यहां आ गया, मगर शायद आइंदा कभी यहां पलटकर कदम ना रखूं। तो मैं कौन सा तुम्हारे इंतजार में मरी चली जा रही थी? तुम क्या देख रही हो? चलो। अम्मी, मैं सोच रहा हूँ कि आज अयाज भाई के यहाँ चक्कर लगा लूँ। इतने दिन से कॉल कर रहा हूँ, फोन भी नहीं लग रहा, तो वहाँ चला जाता हूँ, मुलाकात हो ही जाएगी। हाँ, वो नहीं मिल सकते। क्यों नहीं मिल सकते? नाराज है मुझसे? नहीं बेटा, अयाज तुमसे क्यों नाराज होगा? असल में ना अयाज शहर से बाहर गया हुआ है। मेरी बात हुई थी सुबह। शहर से बाहर? क्यों? अयाज की एक पंजाब में खाला रहती है ना, उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई, तो बस अचानक आंटी को और अयाज को जाना पड़ा है। तो फरी, आपको नहीं लगता कि आपको उनके साथ जाना चाहिए था? हाँ, जाना तो मुझे साथ चाहिए था, लेकिन मैं तो यहाँ रहने आई हुई हूँ ना, तो मैं कैसे जा सकती थी। लेकिन तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं अयाज के साथ फिर चली जाऊंगी, कोई मसला नहीं है। ठीक कह रही हैं आप। वैसे फरी, वो दरवाजे पे कौन था? कोई गलत एड्रेस पे आ गया था, सही पते पर भेज दिया है मैंने अब। मैं आती हूँ जरा। लग रहा है ना तेरा भाई हीरो? चल उतर, किराया पूरा। वैसे बहुत ही बड़ा कोई कंजूस आदमी है तू। बाइक तेरी है तो पेट्रोल तो डलवा के रखा कर। छोड़, मैं डलवा लूंगा, तू 500 रुपए दे दे मुझे। ओए, अभी हीरो बना नहीं है तू जो इतने शश के खा रहा है।
मेरी बाइक पर बैठकर मुझे से पेट्रोल के पैसे मांग रहा है। सलाम है तुझे। मैं भाई ऑडिशन पे जा रहा है, उसके लिए दुआ कर। एक अच्छे दोस्त कौन होते हैं? जो अपने दोस्त की खुशी में खुश हो। बहुत तेज है तू। अबे 500 तो पूरे दे यार। फिलहाल इतना ही है यार, काम चला ले इनसे। देख सही कहा था ना मैंने, कंजूस। चल मिलते हैं फिर, ऑडिशन के बाद कॉल करता हूँ, चाय पे मुलाकात होती है। सही है? सेट है, सेट। थैंक्स ब्रो। ओके। थैंक्स थैंक्स। जी, क्या नाम है आपका? माय नेम इज समीर अहमद। ऑडिशन की तैयारी की है? अब जी सर, मैंने स्क्रिप्ट याद किया है। ठीक है, शुरू करें। ओके। आ गया हूं मैं, सब कुछ छोड़कर। अपना घर, अपनी दुनिया, अपने दोस्तों को, सब कुछ छोड़कर आ गया हूं। जैसे तुम चाहती थी। मैं तैयार हूं शादी करने के लिए। क्या हुआ? जवाब क्यों नहीं दे रही? मैं जवाब देता हूं, क्योंकि तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारा प्यार सब एक फरेब था, फरेब। तुम्हारे वादे, कस्में, सब झूठ था। और गलती तुम्हारी नहीं है, गलती मेरी है। क्योंकि तुम्हें क्या लगता है, तुमने मोहब्बत की थी मेरे साथ? वो मोहब्बत नहीं थी, जरूरत थी, जरूरत। और मैंने इश्क किया था तुम्हारे साथ, इश्क। कैसी लगी मेरी परफॉर्मेंस है? अब आप जा सकते हैं। सर मैं क्या समझूं फिर? इनका मोबाइल नंबर ले लें, जरूरत होगी तो बुला लीजिएगा। जी सर। शरीन, तुम्हारी ये शादी की झंझट कब तक चलेगी? मुझे नहीं पता। ये तुम्हारा शौहर ना कोई बड़ा ही ढीठ आदमी है। ये तो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। तो कब तक निपटेगा ये मामला? मुझे जो करना था ना वो मैं कर रही, आगे का नहीं पता मुझे। लेकिन तुमने मेरे बारे में सोचा? जब भी मैं तुम उस आदमी के साथ इमेजिन करता हूं ना, तो मेरा खून खौल उठता है। किसका कसूर है ये सब? तो तुम्हारा ये मतलब है कि मेरा कसूर है? तो और किसका है? कहा तो था मैंने, कहा था ना कि मेरा इंतजार कर लो। और मैंने क्या कहा? मैंने कहा था कि मेरी माँ और मेरा भाई इंतजार नहीं कर सकता, वो मेरी शादी अभी करवाना चाहते। तो उनका कसूर हुआ ना? तुमने मुझे यहाँ पे लड़ने झगड़ने के लिए बुलाया है?